वेलकम बैक गाइस, माई सेल्फ पीयूष गोयल, कंपनी सेक्रेटरी फ्रॉम जयपुर। और दोस्तों, आज हम जानेंगे इनकम टैक्स के एक टॉपिक के बारे में, जिसमें अगर आपने जो रिबेट मिलती है सेक्शन 87A के अंदर न्यू टैक्स रिजीम में, अगर वो आपने 25,000 जो कि 25,000 की मिलती है, अगर वो आपने पूरी ले ली है और पूरी लेने के बावजूद आपकी जब रिटर्न प्रोसेसिंग होने गई है, उस रिटर्न में जो आपने रिबेट ली थी 25,000 की, उसकी डिमांड अगर निकाल दी है इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर, तो उस केस में आपको उस सिचुएशन में किस तरीके से डील करना है, किस तरीके से रिप्लाई करना है, या फिर उस डिमांड को पे करना है, या फिर आपके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं कि आप जो है अपनी उस डिमांड को नील करवा सके। तो दोस्तों, इसके बारे में आज मैं बिल्कुल प्रैक्टिकली बात करने वाला हूँ। इसमें ऐसा होता है, अगर आपकी 3 लाख रुपीज़ तक की इनकम टैक्स स्लैब के अंदर इनकम जो है फॉल कर रही है, उस टैक्स स्लैब तक आपको क्या है, कोई भी इनकम टैक्स पे करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। और ओल्ड टैक्स रिजीम में ये लिमिट जो है 2.5 लाख रुपए तक की है। ठीक है, तो अगर ये 3 लाख से ज़्यादा हो जाती है और इसके अंदर स्पेशल रेट ऑफ टैक्स के इनकम भी है, उस पर जो स्पेशल रेट ऑफ इनकम टैक्स की रेट इनकम होती है, उस पर क्या है, जो स्पेशल टैक्स की रेट रहती है उसके अकॉर्डिंग टैक्स कैलकुलेट किया जाता है। और इसके अलावा जो अदर इनकम रहती है, जो स्लैब रेट रहती है, उनके अकॉर्डिंग टैक्स कैलकुलेट किया जाता है। बट अगर ये आपकी स्पेशल रेट की जो टैक्स की इनकम है, इसके अलावा जो आपका नॉर्मल इनकम है, अगर वो 3 लाख रुपए से ज़्यादा जाती है, तो फिर वो एज पर जो स्पेशल रेट है उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट होगी। बट अगर आपका जो विद इन स्लैब है, यानी 3 लाख के अंदर अंदर है, तो आपका जो है स्लैब के अकॉर्डिंग यहाँ पे कैलकुलेशन होगी। तो हमारे केस के अंदर इनकम टैक्स की डिमांड आई, और इनकम टैक्स की डिमांड आने के बाद जो है उसके अंदर अब इसमें कैसे डील कर सकते हो आप, या तो आप चाहो तो इनकम टैक्स की डिमांड जो आई है उसको पे कर सकते हो। दूसरी सिचुएशन में ये कर सकते हो कि आप अपनी ITR को यहाँ पर क्या है, रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, रिवाइज करने के लिए आपको न्यू ITR फाइल करनी पड़ेगी, और इसको रिवाइज इस तरीके से कर सकते हो, आपकी जो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट होती है न्यू टैक्स रिजीम में, वो 3 लाख रुपए तक जो है यहाँ पे आ जाए। ठीक है, तो उस केस में यहाँ पर आपकी कोई भी डिमांड नहीं आ पाएगी, और आपकी पुरानी डिमांड जो है वो भी खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो इसके लिए आपको अपनी जो भी स्पेशल रेट इनकम है उसको आपको रिपोर्ट करना है, और आप जो अदर इनकम जो आपने रिपोर्ट की थी उसको आप यहाँ पर कम करके 3 लाख रुपए तक लेके आ सकते हो, जिससे कि आपकी सबसे बड़ी जो दिक्कत है कि जो डिमांड आई हुई है वो वहाँ पर क्लोज हो जाएगी। तो इस तरीके से आप यहाँ पे ये कर सकते, क्या है, अपनी डिमांड को क्लोज करा सकते हो। आई होप दिस वीडियो विल हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग हाउ टू डील इन दिस सिचुएशन। ठीक है, अगर जब आपकी डिमांड आ जाती है, और स्टिल इफ you have any query, तो you may also contact the number given on the screen. Thank you very much for watching this video. If you have any query related to the income tax, GST, trademark, corporate compliances, so you may also contact on the number given on the screen. Thank you very much.